किसी गांव में तोताराम नाम का एक आदमी रहता था। उसने बहुत सारी बकरियां पाल रखी थीं। वह अपनी बकरियों पर जुल्म उठाया करता था और उन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत कम दिया करता था। सभी बकरियां बहुत परेशान हो चुकी थीं। एक बार चंपा नाम की एक समझदार बकरी ने सुझाया कि यदि हम सब मिलकर बाड़े की इस दीवार पर जोर लगाए तो इसे तोड़ सकते हैं और आजाद हो सकते हैं। सभी बकरियों ने ऐसा ही किया और वह दीवार तोड़कर जंगल में भाग गई। नए जंगल में आने पर चंपा बहुत खुश थी। वह रोज हरी हरी घास खाती और आराम करती। उसके साथ 2 और बकरियां रहती थीं। अब उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन एक दिन आसमान घने बादलों से घिर गया और कुछ ही समय में तेज बारिश होने लगी। जंगल में हर जगह पर पानी भर गया और हरी घास भी खत्म हो रही थी। तब बकरी ने देखा कि जंगल के दूसरे सभी जानवरों के पास अपने अपने घर थे। कोई पेड़ के ऊपर तो कोई गुफा में रहते थे। तब तीनों बकरियों को अपने घर बनाने का ख्याल आया। जब बारिश रुकी तो बकरियों ने अपने घर के लिए एक उचित स्थान खोजना शुरू कर दिया। चंपा ने देखा कि जंगल में हर जगह बारिश का पानी भर चुका था। चंपा जंगल में एक ऊंचे स्थान की खोज करने लगी जहां बारिश का पानी न भर पाए। बाकी दोनों बकरियों ने जंगल में नीचे ही घर बनाना शुरू कर दिया। चंपा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने चंपा की बात नहीं मानी। चंपा उचित स्थान की तलाश में एक पहाड़ी पर पहुंच गई। उसने सोचा कि वह यहीं पर घर बनाएगी। वह अपने घर के लिए जंगल से सारा सामान इकट्ठा करने लगी। घर के जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करने के बाद चंपा ने घर बनना शुरू किया। लेकिन पहाड़ी पर जमीन इतनी पत्थरीली थी कि बकरी वहां पर नहीं खोद पाई। कुछ ही समय बाद दूसरी बारिश भी शुरू होने वाली थी। उधर दोनों बकरियों ने अपना अपना घर बना लिया था। चंपा परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचती है कि अब उसे बारिश में ही रहना होगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह इस पेड़ पर ही घर बनाए। पेड़ तो पहाड़ी पर काफी मजबूती से खड़ा हुआ है। ना ही उसे पहाड़ी पर जमीन खोदने की आवश्यकता होगी और वह बारिश से पूरी तरह से सुरक्षित भी रहेगी और साथ ही मांसाहारी जानवरों से भी सुरक्षित रहेगी। वह पेड़ पर घर बनाना शुरू कर देती है और अगली बारिश होने से पहले एक बहुत ही सुंदर घर पेड़ पर बना देती है। आसमान में फिर से घने काले बादल छा जाते हैं। लेकिन इस बार चंपा के पास एक अच्छा घर था। चंपा ने जंगल से खाने के लिए घास पहले ही झूठा ली और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बाकी दोनों बकरियों के घर में पानी भर गया। लेकिन चंपा ने अपना घर एक उचित स्थान पर बनाया था। वह पूरी तरह से सुरक्षित बारिश का आनंद ले रही थी। बाकी दोनों बकरियां चंपा की बात नहीं मानने पर पछता रही थी।